हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने पहले टॉपिक के बारे में बात किया था, नर्वस सिस्टम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है न्यूरॉन। ये टॉपिक आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट AKTU एग्ज़ाम के लिए हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हो, न्यूरॉन और नर्वस सिस्टम एक ही से रिलेटेड होते हैं। देखेंगे न्यूरॉन न्यूरॉन होता क्या है एक्चुअल में। तो न्यूरॉन जो होता है, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन है। जिस प्रकार से जो हमारा यानी बॉडी होती है, बॉडी क्या होती है? हमारी सेल से बनी होती है ना। जो बॉडी होती है हमारी सेल से मिलकर बनी होती है, बहुत सारे सेल से मिलकर, टिश्यू से मिलकर, ऐसे हमारी बॉडी बनी होती है। उसी प्रकार से जो न्यूरॉन होता है हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। तो न्यूरॉन क्या होता है, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखेंगे। ए न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो होता है हमारे, जिस प्रकार से जो सेल होती है हमारी बॉडी की एक बेसिक यूनिट होती है, उसी प्रकार से जो न्यूरॉन होता है हमारे नर्वस सिस्टम का एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। इट इज ए स्पेशलाइज सेल, या एक स्पेशलाइज सेल होता है दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, जो कि नर्व इम्पल्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर पार्ट। यानी कि जो हमारे न्यूरॉन होता है एक स्पेशलाइज सेल होता है, जो कि हमारे नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। न्यूरॉन सिस्टम इज मेड अप विद नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन सिस्टम जो होता है वह नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। इट इज़ मेड अप विथ टू टाइप्स। यह जो होता है दो प्रकार का होता है। नर्वस टिश्यू यानी कि न्यूरॉन प्लस न्यूरोग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। कंडक्टिव सेल, कंडक्टिंग एक सेल होता है। कंडक्टिव सेल का मतलब संकेत, संकेत के द्वारा इम्पल्स को न्यूरॉन यानी कि हमारे बॉडी तक पहुँचाता है। सपोर्टिंग सेल यानी सहायक सेल से बोलते हैं। अब फिर यहाँ पर देखें पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 पार्ट्स। ये जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी के बारे में देखेंगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोमा और साइटोन। इसे हम सोमा या साइटोन के नाम से जानते हैं। इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, या न्यूरॉन का हमारा जो होता है हमारा सेंट्रल यानी कि बीच का पार्ट होता है। इट कंटेन द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। यह कंटेन करता है न्यूक्लियस को और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स को। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द न्यूरॉन। यह न्यूरॉन जो होता है उसको कंट्रोल यानी कि न्यूरॉन जो होता है न्यूरॉन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। मेंटेन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यह सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करता है। सिंथेसाइज प्रोटीन एंड न्यूरोट्रांसफर, या न्यूरोट्रांसमिटर और प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। और नंबर 2 हमारा पार्ट्स आता है डेंड्राइट। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? डेंड्राइट्स आर शॉर्ट ब्रांचेड पार्ट ऑफ ए न्यूरॉन। डेंड्राइट जो होते हैं हमारे न्यूरॉन का एक छोटा पार्ट होता है। दैट रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन, यानी कि जो हमारे यह क्या करता है हमारे नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है, यानी दूसरे न्यूरॉन से, जो हमारे अदर न्यूरॉन्स होते हैं उनसे क्या करता है नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है एंड कंडक्ट देम टुवर्ड द सेल बॉडी, और सेल बॉडी तक पहुंचाता है। अब एक्सॉन क्या होता है? तीसरा पार्ट हमारा एक्सॉन है। एंड एक्सॉन इज द लॉन्ग फाइबर ऑफ ए न्यूरॉन। एक्सॉन जो होता है हमारा एक न्यूरॉन का एक लंबा फाइबर होता है। दैट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। यह क्या करता है हमारे सेल बॉडी से इम्पल्स को कैरी करता है टू अनदर न्यूरॉन, यानी अनदर न्यूरॉन के पास, अनदर न्यूरॉन या इफेक्टिव आर्गन के पास। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? यूजुअली ए न्यूरॉन हैज़ वन एक्सॉन, यानी न्यूरॉन जो होता है उसके पास केवल एक ही एक्सॉन होता है। इट में बी कवर्ड बाय माइलिन शीथ, जो कि हमारा माइलिन शीथ से कवर्ड होता है। विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ इम्पल्स इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ इम्पल्स इन्फॉर्मेशन, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इम्पल्स इन्फॉर्मेशन की स्पीड को इंक्रीज करता है। द गैप्स बिटवीन माइलिन सेगमेंट आर कोलाइड नोट्स ऑफ रनवायर कॉल्ड नोट्स ऑफ रनवायर। जो गैप्स होता है हमारा माइलिन शीथ के बीच, उसे हम नोट्स ऑफ रनवायर कहते हैं। द एंड ऑफ द एक्सॉन फॉर्म्स एक्सॉन टर्मिनल। जो इसका लास्ट पार्ट होता है एक्सॉन टर्मिनल, जहाँ पर कि साइनेप्स बनते हैं। अब जो हमारा एक्सॉन होता है, एक्सॉन के फंक्शन क्या होते हैं? कंडक्ट नर्व इम्पल्स, या नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है अवे फ्रॉम द सेल, यानी सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है। ट्रांसमिट सिग्नल टू अदर न्यूरॉन्स, यानी कि सिग्नल्स जो होते हैं उनको अदर न्यूरॉन या इफेक्टिव आर्गन के पास ट्रांसफर करता है। हेल्प्स इन रैपिड कम्युनिकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा रैपिड कम्युनिकेशन भी नर्वस सिस्टम जो होता है उसके साथ रैपिड कम्युनिकेशन में भी सहायता करता है।
हमारा पार्ट्स देखो, यहाँ पर है सोमा। सोमा यानी सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी, सबसे पहले सेल बॉडी दें। सेल बॉडी हमने पढ़ा दिया है कि यह जो होता है हमारा न्यूरॉन का एक बीच का पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियस और मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गन को कंटेन करता है। फिर हमारा लिखा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है हमारे बीच का एक केंद्रक होता है। फिर यहाँ पर लिखा सचवान सेल। सचवान सेल क्या होते हैं? जहाँ पर अब सचवान सेल, सचवान सेल जो होते हैं हमारे एक्सोलेमा का एक बाहरी पार्ट होता है जो कि हमारे एक्सॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस जो होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, ठीक। और यहाँ पर लिखा हमारे डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या होते हैं? तो डेंड्राइट्स वही होते हैं जो कि हमारे यानी कि यह सबसे छोटा पार्ट होता है, न्यूरॉन का सबसे छोटा पार्ट होता है जो कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से। यानी कि क्या करता है? हमारे नर्व इम्पल्स जो होते हैं उनको रिसीव करता है दूसरे न्यूरॉन से और हमारे सेल बॉडी तक पहुँचाता है। फिर उसके बाद देखें माइलिन शेथ क्या होता है। माइलिन शेथ आइसोलेट द एक्सॉन, यानी कि एक्सॉन को आइसोलेट करता है टू प्रोटेक्ट एंड स्पीड अप द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यानी कि एक्सॉन जो होता है उसको आइसोलेट करके उसकी रक्षा करता है और इसकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की स्पीड होती है, यानी कि हमारे इन्फॉर्मेशन के पहुंचाने की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। फिर हमारा आता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल इज द इंड पार्ट ऑफ एन एक्सॉन। एक्सॉन टर्मिनल जो होता है हमारा एक्सॉन का इंड पार्ट होता है। दैट फॉर्म से कनेक्शन जो विद अनदर न्यूरॉन मसल सेल और ग्लैंड, जो कि हमारे मसल सेल ग्लैंड और न्यूरॉन के साथ साइनेप्स बनाता है। साइनेप्स मतलब संबंध बनाता है। फिर हमारा एक्सॉन हिलाक, इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम विच एक्सॉन स्टार्ट एंड एक्शन पोटेंशियल इज आल्सो जनरेट फ्रॉम इट। यह एक ऐसा पार्ट होता है एक्सॉन, यहाँ से एक्सॉन हमारा शुरुआत होता है, नहीं शुरू होता है, यहीं से एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल वह होते हैं जो कि हमारे न्यूरॉन को जो स्टिमुलेशन यानी कि जो हमारी सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसको क्या करता है? उसके जो चार्ज, बाहरी मेम्ब्रेन पर जो चार्ज होते हैं उसमें बदलाव करता है। यही हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है। फिर हमारा एक्सोलेमा क्या होता है? इट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। यह हमारे एक्सॉन का एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी जो लेयर होती है हमारे एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। फिर हम देखेंगे सचवान सेल क्या होता है। इट इज़ द जस्ट आउटसाइड ऑफ द एक्सोलेमा एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू द एक्सॉन। यह हमारे एक्सोलेमा का एक बाहरी परत होती है, बाहरी परत होती जो एंड गिव्स प्रोटेक्शन टू द एक्सॉन, और एक्सॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। हमारा लास्ट बचा है नोट्स ऑफ रनवायर आर द गैप्स प्रेजेंट बिटवीन द माइलिन शीथ। यह जो हमारे माइलिन शीथ के बीच में जो गैप प्रेजेंट होती है उसे ही नोट्स ऑफ रनवायर कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका, वर्गीकरण। इट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ यानी माइलिन शीथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर जो होते हैं हमारे न्यूरॉन। इट कैन बी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये जो होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, एक मोटर न्यूरॉन्स होता है, एक इंटर न्यूरॉन्स होता है। अब देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं। दीज डिफरेंट रिसेप्टर, ये वही विभिन्न प्रकार के रिसेप्टर होते हैं विच कैरी इम्पल्स, जो कि हमारे इम्पल्स को कैरी करते हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन से सीनेस तक। ये क्या करते हैं? ये वही डिफरेंस प्रकार के रिसेप्टर होते हैं जो कि हमारे जो नर्व इम्पल्स होती है उसको सेंसरी ऑर्गन से, यानी सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाते हैं। फिर हमारा दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दीज आर डिफरेंट न्यूरॉन्स, ये वही डिफरेंट प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं विच सेंड इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू अदर सेंसरी ऑर्गन। ये क्या होते हैं? जो कि हमारे सीएनएस से क्या करते हैं? अदर सेंसरी ऑर्गन्स तक इन्फॉर्मेशन को इम्पल्स को पहुंचाते हैं। जैसे हमारा क्या होगा? आई होगा, ईयर होगा, टंग होगा, नोज होगा, स्किन, इन सब के पास क्या करते हैं? इम्पल्स को पहुँचाते हैं। फिर हमारा इंटर न्यूरॉन्स, सबसे लास्ट पार्ट आता है हमारा इंटर न्यूरॉन्स। दीज आर एसोसिएशन न्यूरॉन्स, ये क्या होते हैं? एक एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे कनेक्ट होते हैं, यानी सेंसरी और मोटर से, दोनों से कनेक्ट होते हैं। फिर हमारा आता है दूसरा नंबर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर न्यूरॉन्स कितने प्रकार के होते हैं। ये भी हमारे इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, यानी पोलैरिटी के आधार पर ये भी हमारे तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मल्टीपोलर न्यूरॉन, नंबर 2 बाईपोलर न्यूरॉन, नंबर 3 यूनिपोलर न्यूरॉन। अब हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दीज आर दो न्यूरॉन्स इन विच सेल बॉडी हैविंग मल्टीपल प्रोसेस। ये वही न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें सेल बॉडी यानी इसमें मल्टीपल प्रोसेस होती है। अब मल्टीपल, इसमें जो एक एक्सॉन एक होगा, लेकिन जो हमारे डेंड्राइट्स होंगे वो बहुत सारे होंगे। अब बाईपोलर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दीज आर दो न्यूरॉन्स इन विच
सेल बॉडी हैविंग ओनली 2 प्रोसेस। ये वही न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, सिर्फ 2 ही प्रोसेस होते हैं। इसमें क्या होती है, जो हमारा एक डेंड्राइट्स होता है और एक जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी के पास क्या होता है, एक डेंड्राइट्स होता है और एक एक्सॉन होता है। फिर हमारे यूनिपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं, दीज आर दो न्यूरॉन इन विच सेल बॉडी हैविंग ओनली 1 प्रोसेस। ये वही न्यूरॉन्स होते हैं जिनके पास केवल एक ही प्रोसेस होती है। इसमें जो हमारा सेल बॉडी होती है उसके पास केवल एक ही एक्सॉन होता है। इसमें जो सेल बॉडी होती है इसके पास केवल एक ही एक्सॉन होता है। इसे हम यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। अब फिर हमारा तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ, यानी माइलिन शीथ के आधार पर न्यूरॉन्स कितने प्रकार के होते हैं। इट कैन बी डिवाइड इंटू 2 टाइप्स। ये जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, यानी माइलिन शीथ जो होता है एक में प्रेजेंट भी होता है, एक में एब्सेंस भी होता है। हमारा जिसमें प्रेजेंट होता है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं, जिसमें प्रेजेंट नहीं होता उसे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, दीज आर दो न्यूरॉन्स विच आर कवर्ड बाई थिक लेयर। ये वही न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे थिक लेयर से कवर्ड होते हैं। ऑफ माइलिन, यानी जो हमारा ये दीज आर दो न्यूरॉन्स विच आर कवर्ड बाई थिक लेयर ऑफ माइलिन शीथ, यानी कि ये वही न्यूरॉन्स होते हैं जो कि माइलिन शीथ के थिक लेयर जो होती है उसकी मोटी परत होती है वही से उससे कवर्ड होते हैं। These neurons have high and fast electric impulse conduction, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है उसको पहुंचाने की जो इसकी स्पीड होती है फास्ट होती है और हाई होती है। फिर हमारा आता है दूसरा नंबर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब इसको देखें, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा माइलिनेटेड जो हमारे माइलिन शीथ होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। दीज आर दो न्यूरॉन विच डू नॉट कंटेन माइलिन शीथ। ये वही न्यूरॉन्स होते हैं जो कि माइलिन शीथ जो होता है इसमें नहीं कंटेन करते हैं। दीज न्यूरॉन्स हैव स्लो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एज कम्पेयर टू माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की कंपेयर में जो इनकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की स्पीड होती है वो स्लो होती है। ये वही न्यूरॉन्स होते हैं जिनके पास माइलिन शीथ कंटेन नहीं होता है और क्या करते हैं, जो इनकी माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की कंपेयर में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की स्पीड होती है वो स्लो होती है, यानी कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, कम होती है, धीरे होती है। इन दिस एक्सॉन आर कवर्ड विद सचुआन सेल। इसमें जो एक्सॉन होते हैं हमारे सचुआन सेल से कवर्ड होते हैं। विच प्रोटेक्ट मैसेज, जो कि मैसेज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन, एक्साइटेबिलिटी यानी उत्तेजना जिसे बोलते हैं, आल्सो नोन एज इरेटेबिलिटी, इसे हम इरेटेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू न्यूरॉन टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। एबिलिटी है योग्य है, यानी इट इज़ द एबिलिटी है एबिलिटी बनाए रखता है न्यूरॉन टू रिस्पॉन्स टू न्यूरॉन को स्टिमुलेशन पहुंचाकर और रिस्पांस देने में यह एबिलिटी बनाए रखता है न्यूरॉन को, न्यूरॉन जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में और उसको रिस्पांस देने में। फिर लिखा हमारा कंडक्टिविटी, चालकता इसे बोलते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ न्यूरॉन टू ट्रांसमिट इम्पल्स, यानी कि यह एक एबिलिटी रखता है न्यूरॉन को, यानी कि नर्व इम्पल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए रखने में। सिक्रेशन देखें क्या होता है। इट इज़ द इंड, या जो एक्सॉन टर्मिनल जो होता है न्यूरॉन का इंड पार्ट होता है, यह क्या करता है, नर्व इम्पल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, यानी किसके द्वारा, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीजिंग के द्वारा। फिर हमारा था रिफ्रैक्टिव पीरियड। रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, व्हेन ए नर्व फाइबर इज वंस एक्साइटेड, यानी कि जब नर्व फाइबर होता है एक बार एक्साइटेड होता है, इट विल नॉट रिस्पॉन्स टू ए सेकेंड स्टिमुलस, तो क्या कहता है सेकेंड स्टिमुलस के रिस्पॉन्स नहीं होता है फॉर ए ब्रीफ टाइम पीरियड, यानी कि ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए। फिर हमारा था ऑल आर नॉन लॉ, सबसे लास्ट पार्ट बचा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार नर्व फाइबर गेट एक्साइटेड, जब नर्व फाइबर्स को एक पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड यानी स्ट्रेंथ के अनुसार यानी कि एक्साइटेड होता है तो क्या करता है, जो इसकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है, जिससे क्या है कोई रिस्पांस नहीं देता है। व्हेन स्टिमुलस ऑफ लेस थ्रेशोल्ड, जब कोई जो इसकी स्पीड होती है थ्रेशोल्ड के यानी कि एक्साइटमेंट की प्रोसेस जो होती है जब अधिक हो जाती है बराबर हो जाती है तो यह प्रतिक्रिया देने लगता है। टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं न्यूरोग्लिया सेल्स, जो एकेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे सबसे पहले देखेंगे हमारा होता क्या है न्यूरोग्लिया सेल्स, आल्सो नोन एज न्यूरोग्लिया सेल्स। इसे क्या करते हैं, इसे हम न्यूरोग्लिया सेल के नाम से भी जानते हैं। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन, यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है न्यूरो और दूसरा होता है ग्लिया। न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन, ग्लिया का मतलब होता है ग्लू। दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द न्यूरॉन, ये क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल होते हैं, जो कि विच प्रोवाइड मैकेनिकल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट टू द न्यूरॉन, जो कि हमारे न्यूरॉन्स को
सपोर्ट, मेटाबॉलिक सपोर्ट और मैकेनिकल प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, यानी मेटाबॉलिक सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। द नंबर ऑफ न्यूरोग्लिया सेल इज अबाउट 10 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द नर्व। नर्व सेल से क्या होते हैं 10 गुना अधिक न्यूरोग्लिया सेल जो होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स, यानी कि क्लासिफिकेशन न्यूरोग्लिया सेल का देखेंगे। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये जो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी लोकेशन के आधार पर जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं न्यूरोग्लिया सेल, एक CNS में यानी PNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होते हैं हमारे एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, एपेंडाइमल सेल्स होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स जो होते हैं इन्हीं को एस्ट्रोसाइट्स जो होते हैं इन्हीं को माइक्रोग्लिया सेल्स कहते हैं। और जो हमारे PNS में होते हैं सचवान सेल होते हैं, सैटेलाइट सेल्स होते हैं। और सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन दें CNS में। तो CNS में क्या क्या आते हैं, एस्ट्रोसाइट्स आते हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो एस्ट्रोसाइट का एस्ट्रो का मतलब होता है, अब इसके नाम से ही जान सकते हैं कि ये स्टार शेप के होते हैं। दीज आर स्टार शेप्ड सेल, ये जो होते हैं हमारे स्टार शेप के सेल होते हैं। विच विजुअली सिट्स बिटवीन ए ब्लड कैपिलरी एंड ए न्यूरॉन ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के न्यूरॉन और कैपिलरी के बीच, ब्लड कैपिलरी के बीच प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारा इट प्रिवेंट टॉक्सिन एंड पॉइजन फ्रॉम इंटरिंग ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो हमारे टॉक्सिन या कोई पॉइजनस सब्सटेंस जो हमारा प्रवेश करते हैं, यानी इंटर करने होते तो उनको रोकता है, इंटर करने से रोकता है। इट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं, इट अकर्स इन लॉन्ग नर्व फाइबर्स, ये जो नर्व फाइबर्स के साथ क्या होते हैं पंक्तियों में पाए जाते हैं। इट फॉर्म्स माइलिन शीथ अराउंड एक्सॉन विथिन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के साथ जो एक्सॉन के चारों ओर क्या होते हैं माइलिन शीथ का फॉर्म करते हैं। फिर हमारा तीसरा है हमारे एपेंडाइमल सेल्स क्या होते हैं। इट इज यूजली क्यूब शेप्ड सेल, ये क्या घनाकार से के सेल होते हैं। इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड स्पाइनल कार्ड, ये क्या करते हैं स्पाइनल कार्ड और ब्रेन वेंट्रिकल्स पर लाइनिंग फॉर्म करते हैं। दीज आर कॉलमनर एपिथेलियम एंड आल्सो प्रोड्यूस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जो होते हैं कॉलमनर शेप के होते हैं और क्या करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमारा माइक्रोग्लिया, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लिया सेल्स, ये क्या होते हैं सबसे छोटे न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं। इट इज़ डेराइव फ्रॉम मोनोसाइट्स, ये क्या होते हैं मोनोसाइट से डेराइव्ड होते हैं। एंड कवर CNS, जो कि हमारे CNS से कवर होते हैं। इट सपोर्ट न्यूरॉन बाय फिगोसाइटोसिस, यानी फिगोसाइटोसिस के द्वारा न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। आप बैक्टीरिया सेल्स एंड डेड सेल्स डिब्राइज, ये क्या करते हैं हमारे बैक्टीरियल सेल्स और जो डेड सेल्स होती हैं उनको नष्ट करते हैं। फिर हमारा था PNS। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, सचवान सेल, सैटेलाइट सेल। तो सचवान सेल्स क्या होते हैं सबसे पहले देखेंगे। दीज आर सपोर्टिंग ग्लियल सेल्स प्रेजेंट इन PNS, ये वही सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो कि हमारे PNS में प्रेजेंट होते हैं। इट फॉर्म से कवरिंग कार्ड माइलिन, जो इसकी लेयर होती है उसे माइलिन, जो लेयर होती है माइलिन शीथ से कवर्ड होती है। अराउंड एक्सॉन एंड प्रिवेंट इम्पल्स, यानी जो इसकी लेयर होती है माइलिन शीथ के चारों ओर से कवर्ड होती है और ये इम्पल्स को प्रिवेंट करती है। न्यूरोलेमा सेल जो होता है इसकी बाहरी परत होती है। सैटेलाइट सेल्स क्या होते हैं हमारा सबसे, दीज आर स्मॉल ग्लियल सेल, ये वही स्मॉल ग्लियल सेल होती हैं। दैट सराउंड्स एंड फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, जो कि न्यूरॉन्स के चारों ओर होती हैं। एंड फॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और बाहरी यानी बाह्यतम कोश का फॉर्म करती हैं, बाहरी परत को फॉर्म करती हैं। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन, जो कि न्यूरॉन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं न्यूरोग्लियल सेल के, दे सपोर्ट द न्यूरॉन मैकेनिकली, क्या करते हैं न्यूरॉन को मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दे रिमूव द फॉरेन मटेरियल एंड सेल डिब्राइज, क्या करते हैं हमारा फॉरेन मटेरियल्स जो होते हैं अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको रिमूव करता है। दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन, ये क्या करते हैं न्यूरॉन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एंड आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन, और न्यूरॉन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। दे आल्सो हेल्प्स टू फॉर्म माइलिन शीथ, और क्या करते हैं माइलिन शीथ को फॉर्म करने में, माइलिन शीथ को बनाने में भी सहायता करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नेक्स्ट डे।